शुरू करें। पहली कविता है शासनादेश। छप्पर जो छाओ तो आग मत जलाओ, पर जो छाओ तो आग मत जलाओ, आग जो जलाओ तो खिचड़ी मत पकाओ, खिचड़ी जो पकाओ तो हमारा नमक खाओ, हमारा नमक खाओ तो बंधक बन जाओ, बंधक बन जाओ तो दोनों हाथ उठाओ। यही शासनादेश है, यही शासनादेश है। दूसरी कविता है चोर चोर चोर। दूसरी कविता है चोर चोर चोर। तालाब ने दूध का कुल्ला नहीं किया है, तालाब ने दूध का कुल्ला नहीं किया है, कोई बगुला उड़ा है तालाब से। तालाब ने दूध का कुल्ला नहीं किया है, कोई बगुला उड़ा है तालाब से। तालाब से उड़ाया गया कोई श्वेत पत्र भी नहीं है बगुला। तालाब से उड़ाया गया कोई श्वेत पत्र भी नहीं है बगुला, बल्कि कोई सफ़ेद पोस तालाब की नन्ही सी जान चोंच में दबाकर कहीं चंपत हो गया है। शिनाख्त में पकड़ी जाएगी पेड़ की कोई टहनी, शिनाख्त में पकड़ी जाएगी पेड़ की कोई टहनी, जहाँ से फिर चंपत हो चुका होगा बगुला किसी दूसरे तालाब की ओर, जहाँ पर सुनाई देगा चारों ओर सिर्फ शोर, चोर चोर चोर। अगली कविता है सज्ञान होती बेटियों। अगली कविता है सज्ञान होती बेटियों। हमारे जवार में जवान नहीं कहा जाता तुम्हें कभी, हमारे जवार में जवान नहीं कहा जाता तुम्हें कभी, हमेशा सज्ञान कहा जाता है। तो सज्ञान होती बेटियों, तुम्हें बेटों से ज़्यादा विषय पढ़ना है, उनसे ज़्यादा इम्तहान देना है और उनसे ज़्यादा कलाएं तो तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद हैं। इसलिए कम से कम 26 तक पहाड़ा और 101 तक की गिनती मुहजबानी याद रखना है। सज्ञान होती बेटियों, तुम्हारे बाप चाहते हैं कि जीवन भर तुम 10 साल से ज़्यादा की मत दिखाई दो। सज्ञान होती बेटियों, तुम्हारे बाप चाहते हैं कि जीवन भर तुम 10 साल से ज़्यादा की मत दिखाई दो, जबकि माएँ बहुत दिनों तक छिपाए रहती हैं बापों से दर्द, पेट दर्द और 4 दिनों की अंतर्निहित पीड़ा। वे हर महीने समय पर प्रतीक्षा करती हैं तुम्हारे रक्तस्राव की, वे हर महीने समय पर प्रतीक्षा करती हैं तुम्हारे रक्तस्राव की। 2-3 दिन भी आगे बढ़ जाने पर पता नहीं कैसी कैसी लकीरें खिंच जाती हैं उनके माथे पर। सज्ञान होती बेटियों, तुम जितना ही छिपाओगी अपने दुख दर्द, उतनी ही घुलती जाओगी लोक गीतों की मार्मिक पंक्तियों में, लेकिन तुम्हारा रक्तस्राव तुम्हें अनमन करता रहेगा बारंबार, और वही तुम्हें धन्य भी करेगा जिसके बगैर नहीं लिखा जा सकेगा मानवता का कोई इतिहास। अपने भीतर के नियमित रक्तस्राव की तुम हो जाती हो इतनी अभ्यस्त
कि बाहर का कोई भी रक्तपात तुम्हें भीतर तक हिला देता है। जैसे चाकू की नोक, किसी शिशु का फूटा हुआ अंगूठा, किसी का फटा हुआ कपार या किसी युद्ध में हताहत लोग। देह के बाहर खून का दंश सबसे ज्यादा तुम्हें ही चुभता है। सज्ञान होती बेटियों, दुनिया का हर मर्द दामाद, बहनोई और समधी बनना चाहता है। सज्ञान होती बेटियों, दुनिया का हर मर्द दामाद, बहनोई और समधी बनना चाहता है। ससुर या साला बनने में आहत हो जाता है उसका अहंकार। तुम्हें बहू या पत्नी बनाकर खिल जाती हैं उसकी बाँछें। सज्ञान होती बेटियों, पिता चाहते हैं कि तुम लड़कों जैसी सपाट दिखाई दो हमेशा। सज्ञान होती बेटियों, पिता चाहते हैं कि तुम लड़कों जैसी सपाट दिखाई दो हमेशा। गिलहरियों से कुछ कम सरसराओ, अक्ल तुम्हारी पुरखों से भी ज़्यादा उम्र दराज हो, काम तुम्हारे विद्युल्लता से भी चपल हों। कोई देखे तो तुम्हारी जगह तुम्हारी परछाई दिखाई दे। मतलब तुम सज्ञान होती बेटियों, तुम कामरूप बन जाओ। कोई छुए तो बन जाओ हवा, कोई गरमाए तो बन जाओ पानी, कोई मारे तो बन जाओ पत्थर, और बाप के सामने बन जाओ धिया। ओ आकारांत, ओ इकारांत, ओ रिया, ओ सिया, ओ प्रिया, ओ शशि, ओ रजनी। सज्ञान होती बेटियों, तुम्हारी देह यष्ट अचरज से भर देती है समूचे परिसर को। बंदर तुम्हें देखकर कुछ और दांत चियारने लगते हैं। सज्ञान होती बेटियों, तुम्हारी देह यष्ट अचरज से भर देती है समूचे परिसर को। बंदर तुम्हें देखकर कुछ और दांत चियारने लगते हैं। पक्षी तुम्हें देखकर और चहचहाने लगते हैं। फूल तुम्हें देखकर कुछ और महकने लगते हैं। तुम्हारे आंसुओं से रश्क करने लगती हैं ओस की बूंदें। तुम्हारी हंसी की नकल करने में बिखर जाती हैं बहुत सारी राग रागिनियाँ। ओ सज्ञान होती बेटियों, यह किसी बाप का प्रलाप है। ओ सज्ञान होती बेटियों, यह किसी बाप का प्रलाप है। लेकिन तुम्हें बेटों से ज़्यादा विषय पढ़ना है, उनसे ज़्यादा इम्तहान देना है और उनसे ज़्यादा कलाएं तो तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद हैं। अगली कविता है खाली पिंजरा। छोटी सी कविता है। झूल रहा है खाली पिंजरा, झूल रहा है खाली पिंजरा। या तो कोई पक्षी पकड़कर आएगा इसमें, या तो कोई पक्षी उड़ गया है इसमें से। अगली कविता गाए दीवाना। एक बूंद पानी, एक बूंद डीजल, एक बूंद पसीना और एक रुपया बराबर एक दाना। एक बूंद पानी, एक बूंद डीजल, एक बूंद पसीना और एक रुपया बराबर एक दाना। खेती का गाना बनकर दिवालिया गाए दीवाना। चूहों का टोला साँड़ों की गली, चूहों का टोला साँड़ों की गली। भेड़ियों की पल्ली छांटते गुधुल्ली बराबर विश्वग्राम। चूहों का टोला साँड़ों की गली, भेड़ियों की पल्ली छांटते गुधुल्ली बराबर विश्वग्राम। मास पारायण पहला विश्राम। हाय हाय अल्लाह, हाय हाय राम। अगली कविता
सब सुनत वही पावत। अगली कविता है, जलते हुए घर से चारों कोनों में आग लगी है, चारों कोनों में आग लगी है, भहर भहर जल रहा है घर। चारों कोनों में आग लगी है, भहर भहर जल रहा है घर। जलते हुए घर से चमड़े की चिर्राहिन आ रही है, जलते हुए घर से चमड़े की चिर्राहिन आ रही है। साइकिल के टायर जलने की भभक, जलते हुए कपड़े की गंध, जलते हुए गुड़ की जट्ठाहिन, जलती हुई दाल की महक, जलते हुए गुआहट। कुछ रसगर और हरी चीजें सुलग रही हैं, धुंवट रही हैं और बुझबुझा रही हैं। कुछ रसगर और हरी चीजें सुलग रही हैं, धुंवट रही हैं और बुझबुझा रही हैं। इस जलते हुए घर से हर हाल में बचाना है, इस जलते हुए घर से हर हाल में बचाना है। माचिस, बोने भर को बिया और एक फोटो। इस जलते हुए घर से हर हाल में बचाना है माचिस, बोने भर को बिया और एक फोटो। समुद्र भर पानी उलीच कर, हवा भर दब कर, धूल भर उड़ कर, गेंद भर उछल कर और चिता भर जल कर, जलते हुए घर से बचाना है एक पूरा घर। अगली कविता, उसी बोरे में। अगली कविता, उसी बोरे में। इसी बोरे में पहले भरी थी चीनी, इसी बोरे में पहले भरी थी चीनी, बाद में भरा गया कोयला और अब भरा जा रहा है कूड़ा करकट। इसी बोरे में पहले भरी थी चीनी, बाद में भरा गया कोयला और अब भरा जा रहा है कूड़ा करकट। इसी चूल्हे में पहले भरी थी हवा, इसी चूल्हे में पहले भरी थी हवा, बाद में भरी गई आग और अब राख भरी है। यही बच्ची पहले हंसती तो लज्जित हो जाती थी कुमुदनी, यही बच्ची पहले हंसती तो लज्जित हो जाती थी कुमुदनी, बाद में वह लज्जित होने लगी अपनी ही हंसी पर और अब वह उदास हो जाती है दूसरों की हंसी से। यही बच्ची पहले हंसती तो लज्जित हो जाती थी कुमुदनी, बाद में वह लज्जित होने लगी अपनी ही हंसी पर और अब वह उदास हो जाती है दूसरों की हंसी से। यही लोग पहले सहोदर जैसे थे, यही लोग पहले सहोदर जैसे थे, बाद में हो गए पट्टीदार जैसे और अब जैसे जासूस हैं। यही विचार पहले भरे जाते थे पूरियों में दाल की तरह, यही विचार पहले भरे जाते थे पूरियों में दाल की तरह, बाद में भरे जाने लगे बरसाती में डबल रोटी की तरह और अब भरे जाते हैं थम्स अप में गैस की तरह। उसी बोरे में अभी अभी एक लाश भरी गई है। अगली कविता,
ये कहाँ कहाँ सुना तो हर जगह लोग सुनते हैं, जो देखा तो सुन। ये छोटी सी कविता है, इसका शीर्षक है स्विच। मकड़ियों के जाले जल गए हैं, मकड़ियों के जाले जल गए हैं, सुख सावकों के नन्हे नन्हे पंख। मकड़ियों के जाले जल गए हैं, सुख सावकों के नन्हे नन्हे पंख। अंडे छोड़कर भाग रहे हैं चींटे, अंडे छोड़कर भाग रहे हैं चींटे। नेवलों के भूरे रोएं और खरगोशों की मूछें झुलस गई हैं। अंडे छोड़कर भाग रहे हैं चींटे, नेवलों के भूरे रोएं और खरगोशों की मूछें झुलस गई हैं। भागते भागते कीड़े जलकर मर रहे हैं, छत्ते छोड़कर उधिरा गई हैं धुएं से व्याकुल मधुमक्खियाँ। छत्ते छोड़कर उधिरा गई हैं धुएं से व्याकुल मधुमक्खियाँ। बाहर गए जंतु लौट कर देख रहे हैं, दूर से हक्का बक्का झाड़ी में आग लगी है। बाहर गए जंतु लौट कर देख रहे हैं, दूर से हक्का बक्का झाड़ी में आग लगी है। वनस्पतियाँ तो कहीं भाग भी नहीं सकती, वनस्पतियाँ तो कहीं भाग भी नहीं सकती, आग की स्विच कहाँ है। अगली कविता एक छोटी सी कविता, फिर कविता का शीर्षक है हम जमीन हैं। हमारे ऊपर है एक मोटरसाइकिल, हमारे ऊपर है एक मोटरसाइकिल, उसके ऊपर एक मारुति कार, उसके ऊपर वायुयान और हम पदाती हैं। हमारे ऊपर है एक मोटरसाइकिल, उसके ऊपर एक मारुति कार, उसके ऊपर वायुयान और हम पदाती हैं। हमारे ऊपर है एक चौकीदार, हमारे ऊपर है एक चौकीदार, उसके ऊपर सिपाही, उसके ऊपर दरोगा, उसके ऊपर कप्तान, उसके ऊपर गृह मंत्री और हम अपराधी हैं। हमारे ऊपर है ग्राम प्रधान, हमारे ऊपर है ग्राम प्रधान, उसके ऊपर विधायक, उसके ऊपर विधेयक, उसके ऊपर मंत्री और हम नागरिक हैं। हमारे ऊपर हैं बीज, हमारे ऊपर हैं बीज, उसके ऊपर पौधे, उसके ऊपर बालियां, उसके ऊपर भूख और हम जमीन हैं। कुछ और कविताएं देखता हूँ। कविता है दुख का घर। दुख भी बहुत परेशान है इन दिनों, दुख भी बहुत परेशान है इन दिनों, हर तीसरे के पास पहुंचना है उसे। दुख भी बहुत परेशान है इन दिनों, हर तीसरे के पास पहुंचना है उसे। आकाश से लेकर पाताल तक उसकी जजमानी है। दुख भी बहुत परेशान है इन दिनों,
हर तीसरे के पास पहुंचना है उसे, आकाश से लेकर पाताल तक उसकी जजमानी है, कितने फोड़ों में टपकना है उसे, कितने फोड़ों में टपकना है उसे, कितनी आँखों में पत्थर बनकर रहना है, कितने गलों को करना है वाष्परुद्ध, ग्रहों और नक्षत्रों की आज्ञा सुननी है उसे, फिर किसी बम में बैठकर साबुत बचकर निकल आना है स्वयं। पानी में, आग में, अन्न में, अस्पताल में, सड़क पर, पानी में, आग में, अन्न में, अस्पताल में, सड़क पर, सब में रहना है बेचारे दुख को। जहाँ जहाँ ईश्वर को रहना है वहीं वहीं दुख की तैनाती होनी है। जहाँ जहाँ ईश्वर को रहना है वहीं वहीं दुख की तैनाती होनी है। ईश्वर की तरह ही हर ताले की चाबी दुख के पास है। पता चला कि बाहर ताला बंद है और भीतर बैठा हुआ है दुख। सुख पर कोई अभियोग नहीं, सुख पर कोई अभियोग नहीं, उसके पास काम भी बहुत हैं, वह अति आज्ञाकारी सेवक है। गिने चुने लोगों की टहल बजानी है उसे, गिने चुने लोगों की टहल बजानी है उसे। वैसे नया साल आने पर थोड़ी बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है सुख को भी, वैसे नया साल आने पर थोड़ी बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है सुख को भी। फिर विश्राम ही विश्राम है। चीज़ों में अदृश्य की तरह रहता है दुख, जबकि सुख दृश्य की तरह। चीज़ों में अदृश्य की तरह रहता है दुख, जबकि सुख दृश्य की तरह। गरीबों के वास्ते बनने ही चाहिए आवास, गरीबों के वास्ते बनने ही चाहिए आवास। बन्यों के लिए अभयारण्य, नभचरों के लिए पक्षी विहार। क्या कोई कृपालु सत्ता आएगी ऐसी भी कभी, क्या कोई कृपालु सत्ता आएगी ऐसी भी कभी, जो दुख के लिए भी बनवा दे एक घर। क्या कभी कोई कृपालु सत्ता आएगी ऐसी भी कहीं, जो दुख के लिए भी बनवा दे एक घर, रखवा दे कोई गीजर, आयोडेक्स और बाम। कम से कम रात में तो थका हारा बेचारा दुख, कम से कम रात में तो थका हारा बेचारा दुख अपने घर में रहा करे। अगली कविता मित्रों, दो कविताओं के लिए निर्देश आ रहे हैं। दोनों ही संयोग से लंबी कविताएं हैं, लेकिन एक कविता सुनाने के बाद मैं वो दोनों कविताएं सुनाता हूँ। यह कविता है 11वीं की छात्रा। बचपन में वर्णमाला सीखने की ऐसी लगन थी उसके भीतर, बचपन में वर्णमाला सीखने की ऐसी लगन थी उसके भीतर कि वह अपनी उंगली को कलम बना लेती और ज़मीन को कागज़। बचपन में वर्णमाला सीखने की ऐसी लगन थी उसके भीतर कि वह अपनी उंगली को कलम बना लेती और ज़मीन को कागज़। इतनी अलंकार प्रिय थी, इतनी अलंकार प्रिय थी कि बबूल के फलों कलाई में कंगन की तरह डाल लेती। इतनी अलंकार प्रिय थी कि बबूल के फलों को मोड़कर कलाई में कंगन की तरह डाल लेती। महुए के फूलों को गूंथकर मटर माला पहनती, महुए के फूलों को गूंथकर मटर माला पहनती। भूने चने को छीलकर सोने के लॉकेट की तरह पहनने के बारे में सोचती। इतनी अलंकार प्रिय थी कि बबूल के फलों को मोड़कर कलाई में कंगन की तरह डाल लेती। महुए के फूलों को गूंथकर मटर माला पहनती। भूने चने को छीलकर सोने के लॉकेट की तरह पहनने के बारे में सोचती। वह पहली सांस में लहर,
दूसरी में भंवर और तीसरी में आवर्त बन जाती। लोग उसे चावल की तरह टोना चाहते, लोग उसे पके चावल की तरह टोना चाहते, धान के आवरण की तरह अनुभूत कराती। जो उसे कमल का फूल समझकर पकड़ना चाहता, मंगुर मछली की तरह डंक मारकर उसके हाथों से छूट जाती। कैमरों के सामने अक्सर अपना पंजा फैला देती, बोलते बोलते चुप हो जाती और चुप रहते रहते बोलने लगती। मुल्तानी मिट्टी और हल्दी पत्थर के नीचे पिस जाती थीं। मुल्तानी मिट्टी और हल्दी पत्थर के नीचे पिस जाती थीं उसे कांति देने के लिए। मुस्कान ने उसे अपने होंठ दिए थे, मुस्कान ने उसे अपने होंठ दिए थे। भिंडियों ने अंगुलिपना, मुस्कान ने उसे अपने होंठ दिए थे। भिंडियों ने अंगुलिपना, तीसी के फूलों ने नीली नीली बत्तियां, तीसी के फूलों ने नीली नीली बत्तियां। एकांत रुदन और सामूहिक हंसी में अडिग विश्वास था उसका। एकांत रुदन और सामूहिक हंसी में अडिग विश्वास था उसका। अचानक अपना सांचा तोड़ दिया था उसने, अचानक अपना सांचा तोड़ दिया था उसने, जैसे रात भर बाद की लौकी। अचानक अपना सांचा तोड़ दिया था उसने, जैसे रात भर बाद की लौकी। या हो गई हो 25 दिसंबर, या हो गई हो 25 दिसंबर, अथवा एकाएक बढ़ गया हो बल्ब का वोल्टेज। कैरियर में बस्ता दबाकर अपनी खड़ी साइकिल देखती, कैरियर में बस्ता दबाकर अपनी खड़ी साइकिल देखती तो विश्राम और तेजी में एक प्रतियोगिता छिड़ जाती। कैरियर में बस्ता दबाकर अपनी खड़ी साइकिल देखती तो विश्राम और तेजी में एक प्रतियोगिता छिड़ जाती। साइकिल की गद्दी पर हाथ फेरती तो साइकिल सूर्यास्त, बेदुला या चेतक जैसी सिहर उठती। साइकिल की गद्दी पर हाथ फेरती तो साइकिल सूर्यास्त, बेदुला या चेतक जैसी सिहर उठती। 12वें किलोमीटर पर पहुंचकर 11वें किलोमीटर के शिलालेख तक पहुंचे समय की प्रतीक्षा कर रही है वह। 12वें किलोमीटर पर पहुंचकर 11वें किलोमीटर के शिलालेख तक पहुंचे समय की प्रतीक्षा कर रही है वह। हालांकि बहुत गत्यात्मकता उसे पसंद नहीं, हालांकि बहुत गत्यात्मकता उसे पसंद नहीं, वरना इतनी गति है उसमें कि चलेगी तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगी। फिलहाल आंडाल, मीरा, लक्ष्मीबाई, उदा देवी, महादेवी, इंदिरा, कल्पना चावला, मायावती इत्यादि बनने के पहले वह साइकिल से स्कूल पहुंचना चाहती है। फिलहाल आंडाल, मीरा, लक्ष्मीबाई, उदा देवी, महादेवी, इंदिरा, कल्पना चावला, माया के पहले वह साइकिल से स्कूल पहुंचना चाहती है। आकाश की बिजलियों गिरना तो किसी ठूंठ पर गिरना, आकाश की बिजलियों गिरना, भारी वाहन के चालकों ट्रक दौड़ाते हुए करुणा से भरे रहना, उड़ने वाली चिड़ियों उसे छाया करते हुए उड़ना, उड़ने वाली चिड़ियों उसे छाया करते हुए उड़ना। शुभकामना पत्रकारों की रिजल्ट आने पर मुखपृष्ठ पर तुम उसका फोटो छाप सको। शुभकामना पत्रकारों की रिजल्ट आने पर मुखपृष्ठ पर तुम उसका फोटो छाप सको। हे साइकिल की चेन, उतरना तो बीच में मत उतरना। हे साइकिल की चेन, उतरना तो बीच में मत उतरना। अगली कविता एक मिनट, अगली
कविता अगली कविता है कहाँ गई आख्या। पूरब में पानी से भरा गड्ढा गहरा, पूरब में पानी से भरा गड्ढा गहरा, पश्चिम के पड़ोस में कुक्कुर कटहा। पूरब में पानी से भरा गड्ढा गहरा, पश्चिम के पड़ोस में कुक्कुर पगला। दक्षिण की सड़क पर भीड़ भाड़ अपार, उत्तर में बिजली का लटकता नंगा तार। देखो तो देखो कहाँ गई आख्या। पूरब में पानी से भरा गड्ढा गहरा, पश्चिम के पड़ोस में कुक्कुर कटहा। दक्षिण की सड़क पर भीड़ भाड़ अपार, उत्तर में बिजली का लटकता नंगा तार। देखो तो देखो कहाँ गई आख्या। कभी कभी दिखता है इधर एक मलंग, कभी कभी दिखता है इधर एक मलंग। कभी कभी उड़ती है कोई कटी पतंग। अभी अभी हो रहा था किसी का प्रचार, अभी अभी हो रहा था किसी का प्रचार। अभी अभी एक जीप भागी धुरझार। कभी कभी दिखता है इधर एक मलंग, कभी कभी उड़ती है कोई कटी पतंग। अभी अभी हो रहा था किसी का प्रचार, अभी अभी एक जीप भागी धुरझार। देखो तो दौड़कर किधर गई आख्या। हर किसी की साइकिल पर हो जाती सवार, हर किसी की साइकिल पर हो जाती सवार। सबके घर पहुंच जाती देने समाचार। सबसे बतियाती है बाबा की नानी सी, सबसे बतियाती है बाबा की नानी सी। उसके लिए हर गोद जानी पहचानी सी। इधर गई आख्या या उधर गई आख्या। चुप मारो उधर देखो, चुप मारो उधर देखो। उस नल के पास कौन उठा रहा है शीशे का गिलास। चुप मारो उधर उस नल के पास कौन उठा रहा है शीशे का गिलास। गिलास से पूछ रही है आख्या तुम्हारी मम्मी कहाँ है। गिलास से पूछ रही है आख्या तुम्हारी मम्मी कहाँ है। अगली कविता दो एक पद पढ़ने के बारे में सोच रहा हूँ। और नहीं अब सहने वाली, अब सहने वाली हमसे जन्मा पुरुष वर्ग हमको ही देता गाली। और नहीं अब सहने वाली हमसे जन्मा पुरुष वर्ग हमको ही देता गाली। हर नातों की मूल हम ही हैं, हम ही कोठे वाली। हर नातों की मूल हम ही हैं, हम ही कोठे वाली। हम चौके में, हम बिस्तर में, हम पत्तल, हम थाली। हर नातों की मूल हम ही हैं, हम ही कोठे वाली। हम चौके में, हम बिस्तर में, हम पत्तल, हम थाली। अंतःपुर से झुग्गी तक बन करके नदी बही हम। अंतःपुर से झुग्गी तक बन करके नदी बही हम। जोरन जहाँ खोंच भर पाई, जम कर बनी दही हम। अंतःपुर से झुग्गी तक
बन करके नदी बही हम, जोरन जहां खोच भर पाई, जमकर बनी दही हम। सूर्य न देखी घाम न जानी, गाली लात सही हम। सूर्य न देखी घाम न जानी, गाली लात सही हम। अब तक जो कुछ कहा पुरुष ने, हमसे वही कही हम। हमसे जो कुछ कहा पुरुष ने, अब तक वही कही हम। हम माया तो वे मायावी, हम माया तो वे मायावी, कौन दूध का धोया। हम माया तो वे मायावी, कौन दूध का धोया। उनका अपना बचा हुआ सब, हमने सब कुछ खोया। मंच उन्हें नेपथ्य हमें, यह नाटक नहीं चलेगा। मंच उन्हें नेपथ्य हमें, यह नाटक नहीं चलेगा। इस अभिनय के मूक दर्शकों सबका दुर्ग ढहेगा। पहले हटें विदूषक, इसमें से फिर बात करेंगे। पहले हटें विदूषक, इसमें से फिर बात करेंगे। अष्टभुजा तर्जनी दिखाने से अब नहीं डरेंगे। अष्टभुजा तर्जनी दिखाने से अब नहीं डरेंगे। दूसरा पद है, मंत्री जी की गाय बियाई। मंत्री जी की गाय बियाई, संसद और विधानसभा में बजने लगी बधाई। मंत्री जी की गाय बियाई, संसद और विधानसभा में बजने लगी बधाई। पंडित जी पंचांग देख बोले सरकार दुहाई। पंडित जी पंचांग देख बोले सरकार दुहाई। धेनु नहीं यह काम धेनु है, क्षीर सिंधु की माई। पंडित जी पंचांग देख बोले सरकार दुहाई। धेनु नहीं यह काम धेनु है, क्षीर सिंधु की माई। सांसद रोप रहे हैं खेड़ी, सांसद रोप रहे हैं खेड़ी। मूत विधायक रोपें, सांसद रोप रहे हैं खेड़ी। मूत विधायक रोपें। जिलाध्यक्ष हल्दी चंदन घिस कपिला जी को छोपें। बछिया जी के जन्म दिवस पर उपहारों का रेला। बछिया जी के जन्म दिवस पर उपहारों का रेला। सोने की खुर सींग रजत के लगा हुआ है मेला। बड़े बड़े संभ्रांत जुटे चरणामृत चखे अघाए। बड़े बड़े संभ्रांत जुटे चरणामृत चखे अघाए। स्वास्थ्य विभागी सचिव पद्मश्री भारत भूषण पाए। बढ़ा हुआ क्षय रोग देश का फुफ्फुस भी सड़ जाएगा। बढ़ा हुआ क्षय रोग देश का फुफ्फुस भी सड़ जाएगा। अष्टभुजा की बकरी बिस्की दूध कहाँ से पाएगा। अष्टभुजा की बकरी बिस्की दूध कहाँ से पाएगा। मित्रों, दो कविताओं का आग्रह हमारे दो बहुत अजीज लोगों ने किया है। पता नहीं पाठ करना उचित है कि नहीं, लेकिन पढ़ देता हूँ क्योंकि यह कविता बार बार पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। और एक बात तो है कि राम जी भाई को यह कविता अति प्रिय है, इस नाते कविता लंबी है। हालांकि सुशील सुमन जी कह रहे हैं कि हाथा मारना कविता जरूर पढ़ दीजिए, तो मैं देखता हूँ कविता हाथा मारना। आप लोगों का समय तो जाया हो रहा होगा, फिर भी मैं पढ़ता हूँ। जो लोग
सुनेंगे, वो लोग सुनेंगे। कविता है हाथा मारना। मित्रों, ये जो कुछ बहुत ही भयावह समय चल रहा है, इसके बीच एक बार फिर जो है ये जो मजलूम और मजबूर लोग हैं, उनकी रेवड़ जैसे चल रही है यहाँ से वहाँ तक। तो किसानों का प्रश्न बीच से एकदम गायब हो गया है। इस बीच में थोड़ा सा किसानों के बारे में चीज़ें चल रही थी, लेकिन अब तो एकदम से फिर लगता है कि वो हाशिए पर चला गया है। न खेती की बात है, न खेतिहर की बात है, न पौधे की बात है, और यहाँ तक कि सारी चीज़ें। और एक बार तो यही लगता, अब भी लगता है, जहाँ ये लग रहा था कि ये कहा जा रहा था कि भारत किसानों का देश है, अब तो लगता ही नहीं कि ये किसानों का देश है। किसका देश है ये पता नहीं। खैर, हाथा मारना कविता शुरू कर। उसने पूछा कि अब तक मैं कहाँ था। उसने पूछा कि अब तक मैं कहाँ था। मैंने बताया कि खेत में था। उसने पूछा कि अब तक मैं कहाँ था। मैंने बताया कि खेत में था। उसने परिहास किया कि कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री, उनके प्रतिनिधि, तमाम लौह विचारक और योजनाकार, उर्वरक और कीटनाशक, हरियाली के जिंक और डंकल के बीज, सभी तो किसानों के लिए हलकान हैं, लेकिन तुम कवि आदमी खेत में क्या कर रहे थे। उसने पूछा कि अब तक मैं कहाँ था। मैंने बताया कि खेत में था। उसने परिहास किया कि कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री, उनके प्रतिनिधि, तमाम लौह विचारक और योजनाकार, उर्वरक और कीटनाशक, हरियाली के जिंक और डंकल के बीज लिए हलकान है, लेकिन तुम कवि आदमी खेत में क्या कर रहे थे। मैंने कहा कि हाथा मार रहा था। मैंने कहा कि हाथा मार रहा था। वह चकरा गया और बोला, हाथ तो जानता हूँ, हाथी समझता हूँ, हथियाने की कला भी सीख चुका हूँ, लेकिन यह हाथा मारना क्या होता है। क्या यह आँख मारने, झक मारने या रेण मारने जैसा कोई मुहावरा है। मैंने कहा, पहली बात तो यह कि हमेशा मुहावरे में बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, पहली बात तो यह कि हमेशा मुहावरे में बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता। दूसरे, मैं स्वयं अपनी कविता का अर्थ बताने वाला कवि नहीं। दूसरे, मैं स्वयं अपनी कविता का अर्थ बताने वाला कवि नहीं, यानी कि मैं ऐसी कविताएं लिखता हूं जो लौटकर कभी कवि के पास नहीं आती। यानी कि मैं ऐसी कविताएं लिखता हूं जो लौटकर कभी कवि के पास नहीं आती। तीसरे, कागज पर मैं उतना अच्छा नहीं लिख पाता। तीसरे, कागज पर मैं उतना अच्छा नहीं लिख पाता, इसलिए खेत में लिख रहा था, अर्थात हाथा मार रहा था। तीसरे, कागज पर मैं उतना अच्छा नहीं लिख पाता, इसलिए खेत में लिख रहा था, अर्थात हाथा मार रहा था। उसने कहा, तब तो यह हाथा निश्चय ही कोई स्थानीय शब्द होगा। उसने कहा, तब तो यह हाथा निश्चय ही कोई स्थानीय शब्द होगा, और तुम कविता में इतने भदेश शब्दों का इस्तेमाल करते हो कि कोई बैचलर लड़की तुम्हें प्यार नहीं कर सकती। उसने कहा, तब तो यह हाथा निश्चय शब्द होगा, और तुम कविता में इतने भदेश शब्दों का इस्तेमाल करते हो कि कोई बैचलर लड़की तुम्हें प्यार नहीं कर सकती। मैंने कहा, अव्वल तो मैं लिखने के लिए शब्दों पर निर्भर नहीं करता। मैंने कहा, अव्वल तो मैं लिखने के लिए शब्दों पर मैं निर्भर नहीं करता। इसे यूँ समझें कि भाषा से क्रियाएं संपादित नहीं करता, बल्कि क्रियाओं से भाषा संपादित करता हूँ। बल्कि इसे यूँ समझें कि
कि भाषा से क्रियाएं संपादित नहीं करता, बल्कि क्रियाओं से भाषा संपादित करता हूँ। कुछ कर रहा होता हूँ तो समझो लिख रहा होता हूँ। दूसरे लिखना मेरे लिए प्यार करने का साधन नहीं है। तो हाथा के लिए पहले बढ़ई के पास जाना पड़ेगा। तो हाथा के लिए पहले बढ़ई के पास जाना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा लोहार के पास। तो हाथा के लिए पहले बढ़ई के पास जाना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा लोहार के पास, जिसने इसमें ठोंकने के लिए लोहे का बंद बनाया। जिसने इसमें ठोंकने के लिए लोहे का बंद बनाया। और कहा जाता है कि बढ़ई की अक्ल तब काम करती है जब लकड़ी बढ़ी हुई हो। और कहा जाता है कि बढ़ई की अक्ल तब काम करती है जब लकड़ी बढ़ी हुई हो, और लोहार की तब भी काम करती है जब लोहा घटा हुआ हो। और कहा जाता है कि बढ़ई की अक्ल तब काम करती है जब लकड़ी बढ़ी हुई हो, और लोहार की तब भी काम करती है जब लोहा घटा हुआ हो। समझ गया वो बोला। समझ गया वह बोला। इसके माने हाथा कोई बेलचे जैसी चीज है। समझ गया वह बोला। इसके माने हाथा कोई बेलचे जैसी चीज है। मैंने कहा तुम शब्दों को पहेली की तरह समझने के आदी हो। मैंने कहा तुम शब्दों को पहेली की तरह समझने के आदी हो, जबकि मैं उन्हें कहानी की तरह कहने में यकीन करता हूं। मैंने कहा तुम शब्दों को पहेली की तरह समझने के आदी हो, जबकि मैं उन्हें कहानी की तरह कहने में यकीन करता हूं। हाँ, हाथा काठ का बेलचा ही है। हाँ, हाथा काठ का बेलचा ही है। बेलचे से ठोस चीजें उठाई और फेंकी जाती हैं, जबकि हाथा से पानी। हाँ, हाथा काठ का बेलचा से ठोस चीजें उठाई और फेंकी जाती हैं, जबकि हाथा से पानी। जहां जमीन अचड़ होती है, वहां के पौधे हाथा के ही सपने देखते हैं। जहां जमीन अचड़ होती है, वहां के पौधे हाथा के ही सपने देखते हैं। उनके लिए पाताल तोड़ कुएं जैसे गूलर के फूल। उनके लिए पाताल तोड़ कुएं जैसे गूलर के फूल, नहरें जैसे आकाश गंगाएं, पंपिंग सेट जैसे हाथी के सूंड, नदियां जैसे प्लास्टिक की साड़ियां। जहां जमीन अचड़ होती है, वहां के पौधे हाथा के ही सपने देखते हैं। उनके लिए पाताल तोड़ कुएं जैसे गूलर के फूल, नहरें जैसे आकाश गंगाएं, पंपिंग सेट जैसे हाथी के सूंड, नदियां जैसे प्लास्टिक की साड़ियां। हाथा का विकल्प केवल बादल हो सकते हैं, लेकिन बादल ही भरोसेमंद होते तो हाथा की नौबत ही क्यों आती। हाथा का विकल्प केवल बादल हो सकते हैं, लेकिन बादल ही भरोसेमंद होते तो हाथा की नौबत ही क्यों आती। उसने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा, कृषि अनुसंधान केंद्र भी तो हाथा के विकल्प हो सकते हैं। उसने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा, कृषि अनुसंधान केंद्र भी तो हाथा के विकल्प हो सकते हैं। और कविता के नए विषय, तुम उसी गांव, खेत और अटेलू मटेलू में पड़े रहते हो कंठमाला की तरह। तो तुम क्यों उसी गांव, खेत और अटेलू मटेलू में पड़े रहते हो कंठमाला की तरह। मैंने जो खाऊंगा वही बताऊंगा। मैंने कहा जो खाऊंगा वही बताऊंगा, जहां गया वही जगह। मैंने कहा जो खाऊंगा वही बताऊंगा, जहां गया वही जगह, जिससे मिला उसी का नाम। मैंने कहा जो खाऊंगा वही बताऊंगा, जहां गया वही जगह, जिससे मिला उसी का नाम। पसीना गिराया तो खून नहीं बता सकता।
पसीना गिराया तो खून नहीं बता सकता, सहयोग को सहायता नहीं कह सकता। पसीना गिराया तो खून नहीं बता सकता, सहयोग को सहायता नहीं कह सकता। समझौते को सह अस्तित्व पुकारना मेरे बस की बात नहीं। सह अस्तित्व पुकारना मेरे बस की बात नहीं। गद्य को कविता नहीं कह सकता तो नहीं कह सकता। गद्य को कविता नहीं कह सकता तो नहीं कह सकता। हरामी लोगों का कभी अकाल नहीं रहता। हरामी लोगों का कभी अकाल नहीं रहता। इसलिए अब मैं लुप्त होती जा रही चीज़ों पर इतनी खराब कविताएं लिखना चाहता हूं जिसमें कवित्व नाम की चीज न हो। हरामी लोगों का कभी अकाल नहीं रहता। इसलिए अब मैं लुप्त होती जा रही चीज़ों पर इतनी खराब कविताएं लिखना चाहता हूं जिसमें कवित्व नाम की चीज न हो, और हो सके तो पढ़ सुनकर लोग मुझे गालियां और अभिशाप दें। और हो सके तो पढ़ सुनकर लोग मुझे गालियां और अभिशाप दें, और छपाई कला केंद्रों से बहिष्कृत कर दिया जाऊं। और छपाई कला केंद्रों से बहिष्कृत कर दिया जाऊं। फुटपाथ पर दुकान लगाऊं पांडुलिपियों का। फुटपाथ पर दुकान लगाऊं पांडुलिपियों का, जहां पुलिस अपने डंडों से फाड़ डाले कागजों को। हमारे वक्त के कुछ चश्मदीद नमूने हैं। हमारे वक्त के कुछ चश्मदीद नमूने हैं कि शब्दों के खून छिटके हैं जगह जगह। हमारे वक्त के कुछ चश्मदीद नमूने हैं कि शब्दों के खून छिटके हैं जगह जगह। सारे कुकर्म रोशनी में हो रहे हैं। हमारे वक्त के कुछ चश्मदीद नमूने हैं कि शब्दों के खून छिटके हैं जगह जगह। सारे कुकर्म रोशनी में हो रहे हैं कि वक्तव्य से बड़ी भूमिकाएं हैं। कि वक्तव्य से बड़ी भूमिकाएं हैं कि रो रहे हैं नाखून और बाल। कि रो रहे हैं नाखून और बाल। कि गलत उद्धरण दिए जा रहे हैं कि किस सफ़े पर लिखा जाएगा इत्तलम। कुछ लोगों के लिए सोचने का काम फायदे का काम है। कुछ लोगों के लिए सोचने का काम फायदे का काम है। कुछ लोगों को कहीं गिरी हुई मिल गई है घोड़ा खरीदने की एक रसीद। कुछ लोगों को कहीं गिरी हुई मिल गई है घोड़ा खरीदने की एक रसीद, और वे अश्वारोही मान लिए गए हैं। कुछ को मिल चुकी है त्रिभाषा फार्मूले की सजा। मुझे माफ करना अचढ़ जमीन के सूख रहे पौधों। मुझे माफ करना अचढ़ जमीन के सूख रहे पौधों। मैं जैसे हमला करने के लिए हाथा मार रहा हूं। मुझे माफ करना अचढ़ जमीन के सूख रहे पौधों। मैं जैसे हमला करने के लिए हाथा मार रहा हूं। आभासी परछाइयों से पटे जिबह किए गए मौसम। आभासी परछाइयों से पटे जिबह किए गए मौसम, और चुतड़ घिस सके इस पर्व की पूर्णाहुति पर मेरे हाथा मारते हुए हाथों को पकड़ लो, इससे पहले कि ठीक हो जाए ट्रांसफार्मर, कि फोन नेटवर्क बिजी रटना बंद कर दे, हम कोई झरना पकड़कर लटक जाएं पहाड़ों से किसी कैमरे के क्लिक होने से पहले। अब भी सुबह सुबह सूरज धूप की अपनी दरी अब भी सुबह सुबह सूरज धूप की अपनी दरी बिछा देता है कि जगत के सारे दीनहीन बैठकर पंचायत कर सकें कि किधर मोड़ना है वक्त को। अब भी सूरज सुबह सुबह धूप की अपनी दरी बिछा देता है कि जगत के सारे दीनहीन बैठकर पंचायत कर सकें कि किधर मोड़ना है वक्त को। पानी का मुंह किधर हो और किधर हो बिजली का मुंह। पानी का मुंह किधर हो और किधर हो बिजली का मुंह। टेलीफोन का चोंगा उल्टा रखा जाए या सीधा, कि बर्रोह की तरह सारे तार नोच नोच कर हिंद महासागर में फेंक दिए जाएं। किसान यूनियन की हरी हरी टोपियों का मुंह सुग्गों की तरह सुर्ख हो गया है। किसान यूनियन की हरी हरी टोपियों का मुंह सुग्गों की तरह सुर्ख हो गया है।
उनके पंजों में टांस लगी है। हेलीकॉप्टरों से किया गया है शहद का छिड़काव। किसान की हरी हरी टोपियों का मुंह सुग्गों की तरह सुर्ख हो गया है। उनके पंजों में टांस लगी है और पंखों पर हेलीकॉप्टरों से किया गया है शहद का छिड़काव। सोंठों के नथुने फड़क रहे हैं, सोंठों के नथुने फड़क रहे हैं। सड़ी हुई प्याज, सड़ा हुआ आलू और खेतों में अपने ही हाथों जलाए गए गन्नों के साथ आत्महत्या की लाशों का समवेत बू लाल किले के ऊपर मंडरा रहा है। सोंठों के नथुने फड़क रहे हैं। सड़ी हुई प्याज, सड़ी हुई या सड़ा हुआ आलू और खेतों में अपने हाथों जलाए गए गन्नों के साथ आत्महत्या की लाशों का समवेत बू लाल किले के ऊपर मंडरा रहा है। इत्र में भीगी रूमालें हलकान हैं, इत्र में भीगी रूमालें हलकान हैं कि यह किसानों का देश है या श्मशान है। धरती को भी कई बार दिल का दौरा पड़ चुका है, धरती को भी कई बार दिल का दौरा पड़ चुका है। पृथ्वी सूक्त की रचना करने वाले ऋषि, धरती को भी कई बार दिल का दौरा पड़ चुका है। पृथ्वी सूक्त की रचना करने वाले ऋषि शेषनाग, गैलीलियो, धन्वंतरी और उपग्रहों को भेजे गए हैं परिपत्र। धरती को भी कई बार दिल का दौरा पड़ चुका है। पृथ्वी सूक्त की रचना करने वाले ऋषि शेषनाग, गैलीलियो, धन्वंतरी और उपग्रहों को भेजे गए हैं परिपत्र कि वे पहुंचे व्हाइट हाउस 0.333 सेकंड के भीतर, कि वे पहुंचे व्हाइट हाउस 0.333 सेकंड के भीतर। चिंता कोई मामूली चीज नहीं, चिंता कोई मामूली चीज नहीं। किसी आम आदमी का बदन ही उसका निवास स्थान है, लेकिन किसी खास आदमी को वह आंख से भी दिख जाए तो वह बार बार ठीक करता है अपनी नेकटाई, उसे तुरंत जुकाम हो जाता है। लेकिन किसी खास आदमी को आंखों से भी दिख जाए तो वह बार बार ठीक करता है अपनी नेकटाई और उसे तुरंत जुकाम हो जाता है। कि इस पृथ्वी बचाओ सम्मेलन में, कि इस पृथ्वी बचाओ सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले के माथे पर दिखाई देनी चाहिए चिंता की लकीरें, कि इस पृथ्वी बचाओ सम्मेलन में हिस्सा लेने वालों के माथे पर दिखाई देनी चाहिए चिंता की लकीरें। थोड़ा पसीने का प्रबंध हो जाए तो और अच्छा, थोड़ा पसीने का प्रबंध हो जाए तो और अच्छा। चेचक पर चेहरों जैसे दुख, चेचक पर चेहरों जैसे दुख और दुरात्माओं को भगाने के लिए सुलगती रहे चांदी की अंगीठी में लोबान। अब की जगदीश चंद्र बसु ने इस पृथ्वी बचाओ महोत्सव की अध्यक्षता करने से इनकार कर दिया तो क्या? अब की जगदीश चंद्र बसु ने इस पृथ्वी बचाओ महोत्सव की अध्यक्षता करने से इनकार कर दिया तो क्या? हरियाली के अचार कांच के पारदर्शी जारों में सजाए गए हैं। अब की जगदीश चंद्र बसु ने इस पृथ्वी बचाओ महोत्सव की अध्यक्षता करने से इनकार तो क्या? हरियाली के अचार कांच के पारदर्शी जारों में सजाए गए हैं। पानी के हाथों को पीछे से बांध दिया गया है, पानी के हाथों को पीछे से बांध दिया गया है और नवजात हवा नाक रगड़ रही है उन फर्शों पर, और नवजात हवा नाक रगड़ रही है उन फर्शों पर जिन पर मृगचर्म के जूतों की परछाइयां बिलख रही हैं। पानी के हाथों को पीछे से बांध दिया गया है और नवजात हवा नाक रगड़ रही है उन फर्शों पर जिन पर मृगचर्म के जूतों की परछाइयां बिलख रही हैं। इस प्रदर्शनी में इस प्रदर्शनी में खेती के सारे औजार करीने से लगाए गए हैं। इस प्रदर्शनी में खेती के सारे औजार करीने से लगाए गए हैं। धार से कम और अपने भार से ज्यादा काटने वाला वह आदिकालीन गणासा। प्रदर्शनी में खेती के सारे औजार बहुत करीने से लगाए गए हैं। धार से कम
और अपने भार से ज्यादा काटने वाला वह आदि का भी है। नोक से कम अपनी झोंक से अधिक खोदने वाली ब्रह्मकालीन खंती भी है। मूठ से कम झूठ से बेसी चलने वाली खुरपी, मूठ से कम झूठ से बेसी चलने वाली खुरपी, और तनी एक नली की तरह ढेंकली, जिसमें बरहे से बंधी सरग पताली कूड़ आपके दिमाग को चकराए बिना नहीं छोड़ सकती। इस प्रदर्शनी में खेती के सारे औजार करीने से लगाए गए हैं। धार से कम और अपने भार से ज्यादा काटने वाला वह आदिकालीन गणासा भी है। नोक से कम अपनी झोंक से अधिक खोदने वाली ब्रह्मकालीन खंती भी है। मूठ से कम झूठ से बेसी चलने वाली खुरपी, और तनी एक नली की तरह ढेंकली, जिसमें बरहे से बधी सरग पताली कूड़ आपके दिमाग को चकराए बिना नहीं छोड़ सकती। ऐसे ही कुदाल, हंसी जैसी हंसिया, और भूत के पिछले पांव की तरह फावड़े, जिन पर मिट्टी का एक भी कण नहीं। ऐसे ही कुदाल, हंसी जैसी हंसिया, और भूत के पिछले पांव की तरह फावड़े, जिन पर मिट्टी का एक भी कण नहीं। यहाँ मैं भी दिख जाऊंगा अंगूठा लगाते हुए, जिसे प्रमाणित करेगा कोई सक्षम अधिकारी कि मैं कोई धांधली नहीं कर सकता, कि मेरी पहचान करने वाला है कोई इस चौथी दुनिया में, दर्शन नगर से देखने वाले आए, ज्ञानपुर से समझने वाले, प्रेम नगर से कई रसिया, दूसरी दुनिया के कुछ दंगा विशेषज्ञ। दर्शन नगर से देखने वाले आए, ज्ञानपुर से समझने वाले, प्रेम नगर से कई रसिया, दूसरी दुनिया के कुछ दंगा विशेषज्ञ, और मरने पर आए वैद तथा पृथ्वी पर कविता लिखने वाले कवि। दर्शन नगर से देखने वाले आए, ज्ञानपुर से समझने वाले, प्रेम नगर से कई रसिया, दूसरी दुनिया के कुछ दंगा विशेषज्ञ, और मरने पर आए वैद तथा पृथ्वी पर कविता लिखने वाले कवि। किसी ने बताया कि पृथ्वी का नमक कम हो गया है, तो चलाना चाहिए नमक आंदोलन। किसी ने पूरक प्रश्न उठाया कि 4 महीने रजस्वला रहती हैं नदियां, तो सिरे से दूर नहीं हो सकता प्रदूषण। प्रेमियों का कहना था कि खिन्न मना वसुधा को धीरे धीरे चूमना चाटना चाहिए। दंगा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि संतुलन बनाए रखने के लिए जहां जिस मजहब के जितने अधिक लोग हों, उन्हें कत्ल कर देना चाहिए। दंगा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि संतुलन बनाए रखने के लिए जहां जिस मजहब के जितने अधिक लोग हों, उन्हें कत्ल कर देना चाहिए। कवियों की राय थी कि शब्दों में मधु, घी, शिलाजीत, राख, शाही के कांटे या सोडियम रेडियम जैसे तत्व भर देने चाहिए विचारों के डिस्पोजेबल सिरिंज में। दंगा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि संतुलन बनाए रखने के लिए जहां जिस मजहब के जितने अधिक लोग हों, उन्हें कत्ल कर देना चाहिए। कवियों की राय थी कि शब्दों में मधु, घी, शिलाजीत, राख, शाही के कांटे या सोडियम रेडियम जैसे तत्व भर देने चाहिए विचारों के डिस्पोजेबल सिरिंज से।
राष्ट्राध्यक्षों और पर्यावरण मंत्रियों ने पक्का आश्वासन दिया कि पृथ्वी को बचाने के लिए दी जाएगी सारी ताकत। राष्ट्राध्यक्षों और पर्यावरण मंत्रियों ने पक्का आश्वासन दिया कि पृथ्वी को बचाने के लिए झोंक दी जाएगी सारी ताकत। न आने पाएगी बाढ़, न जाने पाएगा सूखा, न असिंचित रहेगी सूच्यग्र भूमि, कुछ नहीं तो बीच में खड़ा कर दिया जाएगा उत्तोलक का सिद्धांत। राष्ट्राध्यक्षों और पर्यावरण मंत्रियों ने पक्का आश्वासन दिया कि पृथ्वी को बचाने के लिए झोंक दी जाएगी सारी ताकत। न आने पाएगी बाढ़, न जाने पाएगा सूखा, न असिंचित रहेगी सूच्यग्र भूमि, कुछ नहीं तो बीच में खड़ा कर दिया जाएगा उत्तोलक का सिद्धांत। हाथा मारते मारते मेरे पखुरे भर गए। हाथा मारते मारते मेरे पखुरे भर गए हैं। अचढ़ जमीन पर पानी चढ़ाते चढ़ाते मेरे हाथों और पैरों की चमड़ी सिकुड़ कर सफेद हो गई है। हाथा मारते मारते मेरे पखुरे भर गए हैं। अचढ़ जमीन पर पानी चढ़ाते चढ़ाते मेरे हाथों और पैरों की चमड़ी सिकुड़ कर सफेद हो गई है। कमर दर्द कर रही झुके झुके, चूर चूर हो रहा है बदन। हाथा मारते मारते मेरे पखुरे भर गए हैं। अचढ़ जमीन पर पानी चढ़ाते चढ़ाते पानी में खड़े खड़े मेरे हाथों और पैरों की चमड़ी सिकुड़ कर सफेद हो रही है। कमर दर्द कर रही झुके झुके, चूर हो रहा है बदन बदन, यह जानते हुए भी कि थूक चटाकर मुसली नहीं जियाई जा सकती। यह जानते हुए भी कि थूक चटाकर मुसली नहीं जियाई जा सकती, कर धान नहीं उपजाया जा सकता। पहले छेद पर ही रखी हो उंगली तो फू फू करके रह जाएगी बांसुरी। यह जानते हुए भी कि थूक चटाकर मुसरी नहीं जियाई जा सकती, मूत मूत कर धान नहीं उपजाया जा सकता। पहले छेद पर ही रखी हो उंगली तो फू फू करके रह जाएगी बांसुरी। सूप पीट पीट कर भगाया जा रहा है दलिद्दर, सूप पीट पीट कर भगाया जा रहा है दलिद्दर। अंडे और कुम्हड़े फोड़ फोड़ कर तड़फड़ाए जा रहे हैं प्राण। सूप पीट पीट कर भगाया जा रहा है दलिद्दर। अंडे और कुम्हड़े फोड़ फोड़ कर तड़फड़ाए जा रहे हैं प्राण। अगरबत्ती सुलगा कर भरी जा रही है कोख। मैं और मेरे जैसे शुष्क मति, जाने कितने लोग जाने किस उम्मीद में हाथा मारे जा रहे हैं अचढ़ जमीन पर। अंडे और जा रहे हैं प्राण। अगरबत्ती सुलगा कर भरी जा रही है कोख। और मैं और मेरे जैसे जाने कितने शुष्क मति, जाने किस उम्मीद में हाथा मारे जा रहे हैं अचढ़ जमीन पर। सारा पानी ढुलक कर आ रहा है हमारे ही पैरों की ओर। सारा पानी ढुलक कर आ रहा है हमारे ही पैरों की ओर। तो मैं पागलों की तरह आंख मूंद कर ऊपर की ओर उछालने लगता हूं पानी। सारा पानी ढुलक कर आ रहा है हमारे ही पैरों की ओर। तो मैं पागलों की तरह आंख मूंद कर ऊपर की ओर उछालने लगता हूं पानी, जैसे आसमान ही संसार का सबसे बड़ा रेहार है। सारा पानी ढुलक कर आ रहा है हमारे ही पैरों की ओर। तो मैं पागलों की तरह आंख मूंद कर ऊपर की ओर उछालने लगता हूं पानी, जैसे आसमान ही संसार का सबसे बड़ा रेहार है। 3 हाथ की सीढ़ी ठहरी 7 हाथ के पांव। 3 हाथ की सीढ़ी ठहरी 7 हाथ के पांव। आसमान में हाथा मारें लड़बक पूरा गांव। झरती ओस के पर्दे में अभी अभी निकला पंचमी का चांद। 3 हाथ की सीढ़ी ठहरी 7 हाथ के पांव।
आसमान में हाथा मारे लणबक पूरा गांव, झरती ओस के पर्दे में अभी निकला पंचमी का पीला चांद। झरती ओस के पर्दे में अभी अभी निकला पंचमी का पीला चांद, गरम सरसों के तेल की कटोरी जैसा पुरसा बराबर दिख रहा है। झरती ओस के पर्दे में अभी अभी निकला पंचमी का पीला चांद, गरम सरसों के तेल की कटोरी जैसा पुरसा बराबर दिख रहा है, जिसे एड़ी उठाकर अभी मैं उतार लूंगा। जिसे एड़ी उठाकर अभी मैं उतार लूंगा और आहिस्ता मालिश करूंगा अपने थके हारे और सिहरते बदन पर, और आहिस्ता आहिस्ता मालिश करूंगा अपने थके हारे और सिहरते बदन पर। भविष्यवाणियों का बाजार गर्म है, भविष्यवाणियों का बाजार गर्म है, क्या पता कि चमक जाए कब किसके सितारे। भविष्यवाणियों का बाजार गर्म है, क्या पता कि किसके चमक जाए कब सितारे। कौन छू जाए पारस से, कौन पड़ जाए रामानंद की खड़ाऊं के नीचे, किसके दाहिने दिख जाए नीलकंठ, और किसकी रुकती छींक के सामने कौन बन जाए सूरज। भविष्यवाणियों का बाजार गर्म है, खत्म हो रहा है, इसके बाद चैत के बादल पढ़ता हूं। भविष्यवाणियों का बाजार गर्म है, क्या पता कि किसके चमक जाएं कब सितारे। कौन छू जाए पारस से, कौन पड़ जाए रामानंद की खड़ाऊं के नीचे, किसके दाहिने दिख जाए नीलकंठ, और किसकी रुकती छींक के सामने कौन बन जाए सूरज। एक कला रहित रुलाई, एक कला रहित रुलाई मेरे गले में अटकी है। एक बिल्कुल पढ़ता हूं, इसके बाद तुरंत ही पढ़ता हूं, यह खत्म हो रहा है। एक कला रहित रुलाई मेरे गले में अटकी है, मेरे गालों पर ढुलके हैं कटे बबूल जैसे लाशे, मेरे गालों पर ढुलके हैं कटे बबूल जैसे लाशे, जिसे हंस हंस कर चाट रहे हैं कुत्ते। मैं डर रहा हूं कुत्तों की दांतों की राबरे बीच से, और खुश भी हूं उनकी अमृता जीव की कल्पना से, जिसे चाट चाट कर वे अपना बड़े से बड़ा घाव ठीक कर लेते हैं। तो मैं हाथों में हाथा पकड़े पकड़े, यानी कि काठ का कोई बहुत बड़ा चम्मच, यानी कि पानी उलीचने का बेलचा, यानी कि प्यासे पौधों का सपड़े निदियाया हूँ। अच्छा, मैं इसे संक्षिप्त करके उसके बाद में जो है ये तुरंत ही चैत के बादल पढ़ता हूँ। बस इसको 2 मिनट, केवल 1 मिनट लगेगा, वो यहीं छोड़ देता हूँ मैं। यानी कि खेतों के प्यासे पौधों का सपना पकड़े पकड़े निदियाया हूँ। कभी स्त्री पुरुष योग देखता हूँ तो कभी स्त्री स्त्री योग, कभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन योग देखता हूँ, कभी कदली स्तंभ और हंसिया योग। और जैसा कि घोषित किया जा चुका है कि अगला युद्ध पानी के लिए लड़ा जाएगा, तो मैं दूध की ओर खड़ा हूँगा कि खून की ओर, कि तेल की ओर, कि ओस की ओर, पौधों की ओर, कि बादलों की ओर, प्यास की ओर, कि पखारने की ओर, मंडूक की ओर, कि मूसक की ओर। हमारे असमंजस ही हमारे दुख है, हमारे असमंजस ही, कुछ लोग कह रहे हैं पूरा कि ये, अच्छा ठीक है, हमारे असमंजस ही हमारे दुख हैं। कविता की खेती में जितने सुख हैं, खेती की कविता में उतने ही दुख और असमंजस। हमारे असमंजस ही हमारे दुख हैं, कविता की खेती में जितने सुख हैं, खेती की कविता में उतने ही दुख और असमंजस। दुख की कुछ कलमी किस्में दुख की कुछ कलमी किस्मों में समस्याओं की मंजरियां निकल रही हैं। दुख की कुछ कलमी किस्मों में समस्याओं की मंजरियां निकल रही हैं। किसी भी विधि से देश को घायल, अपाहिज या लूला लंगड़ा बनाकर प्रकट होने के लिए सहानुभूतियों की 65 अदाएं और इतनी ही कलाओं की कलाएं किसके उसमें जाएं। दुख की कुछ कलमी किस्में समस्याओं की मंजरियां निकल रही हैं। किसी भी विधि से देश को घायल, अपाहिज या लूला लंगड़ा बनाकर
प्रकट होने के लिए सहानुभूतियाँ मचल रही हैं, सहानुभूतियों की 65 अदाएँ और इतनी ही कलाओं की कलाएँ किसके उसमें जाएं, जबकि अनाथ दुख कुछ दूसरे किस्म के हैं। जबकि अनाथ दुख कुछ दूसरे किस्म के हैं। हाथ हाथ भर के खेतों में हाथा मारना है। जबकि अनाथ दुख कुछ दूसरे किस्म के हैं। हाथ हाथ भर के खेतों में हाथा मारना है। चमगादड़ की तरह टूटे छाते से धूप रोकना है। चमगादड़ की तरह टूटे छाते से धूप रोकना है। नमक का टुकड़ा चाट कर पानी पीना है और सभ्य बने से बचे रहना है। हमें नहीं मालूम कि दुखों को सींचने के लिए किस किस से बना पानी चाहिए। हमें नहीं मालूम कि दुखों को सींचने के लिए किस किस से बना पानी चाहिए। अगर वर्षा ऋतु आई तो तालाबों के महाकड़ाह में उपराएंगे मैथुन रत मेढक। अगर वर्षा ऋतु आई तो तालाबों के महाकड़ाह में उपराएंगे मैथुन रत मेढक, जिन्हें पकौड़ों की तरह देखेंगे सांप। शरद ऋतु में तालाबों की सतह से उठेगी भाप, जो पशु पक्षियों के लिए होगी चाय का विकल्प। लेकिन गर्मियों में मेढक चले जाएंगे रसातल में। तालाबों में छूने भर को पानी वानी नहीं होगा। लेकिन गर्मियों में मेढक चले जाएंगे रसातल में। तालाबों को छूने भर को पानी वानी नहीं होगा और पशुओं के नासापुटों से चूएगी लार। और पशुओं के नासापुटों से चूएगी लार। फिलहाल मैं कागज से बाल बाल ऊपर। फिलहाल मैं कागज से बाल बाल ऊपर या मीटर भर नीचे। हाथा थामे खड़ा हूँ खेत में, अगर हाथा कोई कलम हो तो। फिलहाल मैं कागज से बाल बाल ऊपर या मीटर भर नीचे। हाथा थामे खड़ा हूँ खेत में, अगर हाथा कोई कलम हो तो। परिहास करते करते उसने उपहास किया कि कविता में अब तक तो खेती के सारे औजार आ चुके थे, अब यही हाथा मारना भर बाकी बचा था। धन्यवाद। अब मैं ये चैत के बादल चूँकि बिल्कुल चैत के बादल सामयिक कविता भी है मुझे लगता है, तो चैत के बादल पढ़ देता हूँ। चैत के बादल। कविता चैत के बादल है। और जब जब ये चैत का महीना आता है, संयोग से मेरे सारे बहुत से वे मित्र भी जो कि साहित्य से नहीं जुड़े हैं, वो भी मुझसे कहने लगते हैं कि चैत के बादल आ गए। खैर, चैत के बादल। मुँह अन्हारे सन्न मारे, मुँह अन्हारे सन्न मारे, गांव में सारे से ऊपर आ गए, भड़ुए अघी चैत के बादल। मुँह अन्हारे सन्न मारे, गांव में माया पसारे, कहाँ से हमारे भाई रामचंद्र जी भी आ गए हैं। ये असाहित्यिक मित्र हैं मेरे, वो बराबर चैत के बादल की बात करते हैं। मुँह अन्हारे सन्न मारे, गांव में माया पसारे, कहाँ से ऊपर आ गए, भड़ुए अघी ये चैत के। बालियों से झुकी झपकी पकी, बालियों से झुकी झपकी पकी, धरती संपदा का गेहूंई आंचल। बालियों से झुकी झपकी पकी, धरती संपदा का गेहूंई आंचल। इनके भरोसे छोड़कर आश्वस्त होना
भूल होगी इनका कौन थाया क्या ठिकाना। बालियों से झुकी झपकी पकी धरती संपदा का गेहूं आंचल, इनके भरोसे छोड़कर आश्वस्त होना। भूल होगी इनका कौन थाया क्या ठिकाना। बिद बिदाएंगे या पाथर छरछरा कर छिनगाएंगे पल्लव, इनका कौन थाया क्या ठिकाना। बिद बिदाएंगे या पाथर छरछरा कर छिनगाएंगे पल्लव। बालियों से अन्न झारेंगे पंछियों के पर उजारेंगे या करेंगे कुदिन, इनका कौन थाया क्या ठिकाना। बिद बिदाएंगे या पाथर छरछरा कर छिनगाएंगे पल्लव। बालियों से अन्न झारेंगे पंछियों के पर उजारेंगे या करेंगे कुदिन। पशु प्राणी के लिए पितकोप रोग फैलाएंगे बौर लसियाएंगे, लगने नहीं देंगे टिकोरे उखमजी व्यवहार से। इनका कौन थाया क्या ठिकाना। बिद बिदाएंगे या पाथर छरछरा कर छिनगाएंगे पल्लव। बालियों से अन्न झारेंगे पंछियों के पर उजारेंगे या करेंगे कुदिन। पशु प्राणी के लिए पितकोप रोग फैलाएंगे बौर लसियाएंगे, लगने नहीं देंगे टिकोरे उखमजी व्यवहार से। माघ में जब सींचना था तब नहीं लौके, माघ में जब सींचना था तब नहीं लौके, अब जब फसल पककर हुई तैयार। माघ में जब सींचना था तब नहीं लौके, अब जब फसल पककर हुई तैयार। जब बयाना हो गई घर की मसूर तब फूंकने खलिहान आए हैं, रास की रास सड़ाने गड़गड़ाने चौधराहट दिखाने। माघ में जब सींचना था तब नहीं लौके, अब जब फसल पककर हुई तैयार। जब बयाना हो गई घर की मसूर तब फूंकने खलिहान आए हैं, रास की रास सड़ाने गड़गड़ाने चौधराहट दिखाने। चैत के इन गिदड़ रोए बादलों को देखकर, चैत के इन गिदड़ रोए बादलों को देखकर याद आते हैं भाद्रपद के वे घने काले मतंगों की तरह। चैत के इन गिदड़ रोए बादलों को देखकर याद हैं भाद्रपद के वे घने काले मतंगों की तरह। मेलते ऐंडते मुड़ आए चले जाते सघन घन पनिगर और बतधर। चैत के इन गिदड़ रोए बादलों को देखकर याद आते हैं भाद्रपद के वे घने काले मतंगों की तरह। मेलते ऐंडते मुड़ आए चले जाते सघन घन पनिगर और बतधर। खन खन बदलते रंग, खन खन बदलते रंग चैत के इन लाल पीले बादलों को देखकर। खन खन बदलते रंग चैत के इन लाल पीले नाटकी मोघी छछन्नी बादलों को देखकर। खन खन बदलते रंग चैत के इन मोघी छछन्नी बादलों को देखकर याद आते हैं वर्ष बरसों से त्रिषित चातकों को दो बूंद पानी हाथ से अपने पिलाते। शरद के शुभ्राभ्रवेशित केस पितृव्य जैसे स्नेह से भीगे नयन करुणा अयन। चैत के इन खन खन बदलते रंग चैत के इन लाल पीले बादलों को देखकर याद आते हैं नाटकी मोघी छछन्नी बादलों को देखकर याद आते हैं बरस बरसों से त्रिषित चातकों को दो बूंद पानी हाथ से अपने पिलाते।
शरद के शुभ्राभ्रवेशित केश पितृव्य जैसे स्नेह से भीगे नैना अयन, भरे पर संताप से ये मिटाने पर उतारू, भरे पर संताप से ये मिटाने पर उतारू, गरल जैसा जल उगलने को बिकल, भरे पर संताप से ये मिटाने पर उतारू, गरल जैसा जल उगलने को बिकल, चैत के इन काम रूपी बादलों को देखकर याद आते हैं, भरे पर संताप से ये मिटाने पर उतारू, गरल जैसा जल उगलने को बिकल, चैत के इन काम रूपी बादलों को देखकर याद आते हैं, पौष के पीयूष वर्षी मेघ, पौष के पीयूष वर्षी मेघ, जिनका एक लहरा ही फसल की डीभियों को पुण्य रखने के लिए, चैत पौष के पीयूष वर्षी मेघ, जिनका एक लहरा ही फसल की डीभियों को पुण्य रखने के लिए, सींक में सद्भाव भरने के लिए दूध से भी अधिक लगता है, जिनका एक लहरा ही फसल की डीभियों को पुण्य रखने के लिए, सींक में सद्भाव भरने के लिए दूध से भी अधिक लगता है, वैसे चैत के इन बादलों का जन्म, इनका कर्म बनना बिगड़ना घर घराना, चैत के इन बादलों का जन्म, इनका कर्म, इनका बनना बिगड़ना घर घराना, निर्भर हवा पर, हवा के रुख पर, हवा की प्रकृति पर, चैत के इन बादलों का जन्म, इनका कर्म, इनका बनना बिगड़ना घिरना या घर घराना, निर्भर हवा पर, हवा के रुख पर, हवा की प्रकृति पर, कभी पुरुआ चली, कभी पुरुआ चली तो चढ़ गए दोखी, लगे बढ़ने घुमड़ने घेरने आकाश, कभी पुरुआ चली तो चढ़ गए दोखी, लगे बढ़ने घुमड़ने घेरने आकाश, क्षण में छा गए थोबड़ा दिखाने आ गए, कभी पुरुआ चली तो चढ़ गए दोखी, लगे बढ़ने घुमड़ने घेरने आकाश, क्षण में छा गए थोबड़ा दिखाने आ गए, किंतु उल्टे खींच कर पछुआ चली, किंतु उल्टे खींच कर पछुआ चली तो लगे छंटने छन मनाने मुंह बनाने कर जाने, किंतु उल्टे खींच कर पछुआ चली तो लगे छंटने छन मनाने, इधर आने उधर जाने मुंह बनाने, जैसे वसाई जा रही हो रास और भूसा उड़ रहा हो दूर जाकर कहीं पूरब के क्षितिज पर, किंतु उल्टे खींचकर पछुआ चली तो लगे छंटने छन मनाने मुंह बनाने, इधर आने उधर जाने, जैसे वसाई जा रही हो रास और भूसा उड़ रहा हो दूर जाकर कहीं पूरब के क्षितिज पर, द्वादशी का चांद चांदी की नई सेई बना, द्वादशी का चांद चांदी की नई सेई बना, रख उठा आकाश के खलिहान में, द्वादशी का चांद चांदी की नई सेई बना, रख उठा आकाश के और तारे मटर के दानों सरीखे छा गए छितरा गए खलिहान में, कट गए ये चैत के बादल, हट गए ये चैत के बादल, छट गए ये चैत के बादल। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार, सभी सुनने वाले मित्रों का। आपने इतना धैर्य बनाए रखा और प्रतिक्रियाएं भी आप लोगों की मुझे मिली तो देखने में अच्छी लगी। धन्यवाद। काटिए भाई। नहीं, हेलो हेलो, और कुछ करना है क्या?
हाँ ठीक ठीक। धन्यवाद भाई, सबका धन्यवाद, आप लोगों ने प्रेम से सुना। और ऐसा तो जो है वो जो मंच होते हैं वहाँ भी सुनाने में आनंद आता है, लेकिन इस पर इस मतलब ये इस मतलब तंत्र पर इस जिस इस विद्या में, फेसबुक वाले विद्या में मैं कितना अनाड़ी हूँ, ये आप लोग सब लोगों से पूछ लीजिएगा कैसे कैसे ये हुआ है। क्योंकि मैं इसमें न तो लगाना जानता हूँ न ये करना जानता हूँ, और कान वाला भी मेरे पास नहीं था। तो आप लोगों ने सुना तो बहुत